मीडिया में खासकर लोग अपनी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि इतनी भी जल्दी इंसाफ होगा, किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विराजमान है। तो जिस तरह से लोगों को संबोधित करते हुए एक बार सीएम योगी ने एक वचन दिया था कि अगर महिलाओं से छेड़खानी होगी तो अगले चौराहे पर राम राम सत्य हो जाएगा। वो एक बार फिर से सीएम योगी ने सच करके दिखा दिया कि अगर किसी भी लड़की को उत्तर प्रदेश में परेशान किया जाएगा तो सीएम योगी उस लड़की के आगे खड़े हुए हैं और तुरंत एक्शन लिया जाएगा, इंसाफ किया जाएगा। जिस तरह से इस समय अयोध्या में आपको याद होगी, सबसे पहले मोहित खान के बेकरी पर बुलडोजर चलाया गया था। अब मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चल गया। बुलडोजर चलाने से पहले हालांकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को पूरा खाली कराया गया था, जिसके बाद उसका पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तोड़ा गया है। मोहित खान के मामले में आपको याद होगा कि अखिलेश यादव सामने निकल करके आए थे। उन्होंने डीएनए टेस्ट की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि ये सब कुछ बीजेपी का किया हुआ है, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि समाजवादी पार्टी की छवि खराब की जाए। हालांकि डीएनए टेस्ट हुआ, जो भी इस केस में अयोध्या में हुआ वो सब आपके सामने है। नाबालिग को इंसाफ दिलाने की बात है और अब यही बातें हो रही हैं कि महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए सीएम योगी ने अपना एक्शन ताबड़तोड़ तरीके से शुरू कर दिया है। अयोध्या के बाद अगर कन्नौज में आऊं तो ज्यादा दिन नहीं हुए थे जब कन्नौज की खबर सामने आई थी। कन्नौज में समाजवादी पार्टी से ही नवाब सिंह यादव का नाम निकल करके आया था। उसका एक संदिग्ध तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यह बताया गया था कि उसने एक 15 साल की लड़की के साथ गलत किया है, जिसमें कि बहुत दिनों तक उसकी बुआ भी थी जो फरार चल रही थी। हालांकि अभी बुआ पुलिस की गिरफ्त में है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक शांडिल्य मौजूद है। और सर, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि सीएम योगी का एक्शन शुरू हो चुका है और एक साथ 3 जगह हुआ है, बदलापुर हो गया, कन्नौज हो गया और अयोध्या हो गया। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जो मोहित खान है इन पे तो बुलडोज़र चलना था, लेकिन जो कन्नौज में बुलडोज़र चला है वो काफ़ी बड़ी बात है। और ये बात ग्लोबल भारत ने बहुत पहले कही थी कि इस केस में थोड़ी जांच होगी, डीएनए रिपोर्ट लिए जाएंगे, जब तक सरकार को नहीं लगेगा कि केस जेन्युइन है। क्योंकि कई बार राजनीतिक केस भी हो सकते हैं और बाद में क्या होता है कि पलटवार होता है और ये बहुत भारी पड़ सकता था, क्योंकि यादवों से जुड़ा मामला था और समाजवादी पार्टी इसको तुरंत उत्तर प्रदेश के सभी यादवों से कनेक्ट कर देती। जाहिर तौर पे मुझे लगता है कि ये जो बुलडोज़र जो चलता हुआ दिख रहा है आपकी आंखों के सामने, आप एक लड़की हैं और आपको बहुत सुकून मिल रहा होगा, क्योंकि जो मतलब आप भी शाम में जब बाहर निकलती होंगी तो ये सुरक्षा को लेकर एक जो है आपके मन को संतुष्टि मिल रही होगी कि हाँ, यूपी के भीतर अगर कोई कुछ करने की कोशिश करेगा तो ये होगा। और ये तस्वीर देखिए, ये जो आप देख रही हैं तस्वीर, वो मोहित खान का जो है ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और ये चकबंदी की जो ज़मीन होती है उस पर बनी हुई है। मतलब ये जो ज़मीन जिस पे इसने कॉम्प्लेक्स बनाया, जो रेंट ले रहा है, ये बेईमानी की ज़मीन है, इसने अवैध कब्जा कर रखा है और ये भू माफिया है एक नंबर का। और इसकी जो है पहले से ही इसकी जांच हो रही थी और बहुत दिन पहले राजस्व विभाग ने सूचित कर दिया था सभी दुकानदारों को कि आप अपनी दुकान यहाँ से शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि इस पूरे कॉम्प्लेक्स का ना सिर्फ 10 मीटर का हिस्सा गिरेगा जो अवैध बनाया गया है। सरकार बहुत लीगल कार्रवाई करती है कई बार और योगी सरकार इस कॉम्प्लेक्स को गिरा भी रही है। ये भी कह रही है कि 10 मीटर ही गिराएंगे क्योंकि 10 मीटर ही कब्जा है, बाकी की ज़मीन पर सवाल नहीं है। तो मोहित खान तो जेल में है, मोहित का परिवार लड़ने के लायक बचा नहीं है। और कन्नौज में जो है एक कोल्ड स्टोरेज पे बुलडोजर चला है और वो जो है नवाब सिंह यादव का करीबी रिश्तेदार है, मतलब परिवार कहिए आप, और वहां पर ये तस्वीर आपके सामने है। लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर चल रहा है। एक साथ देखिए, अचानक से जो है देश के कई हिस्सों में बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। और आज सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई थी पश्चिम बंगाल केस को लेकर और वहां पर सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर बंगाल की पुलिस पे भी चला है। देखिए, बुलडोजर का अपना अपना अंदाज है। योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है वो पीला पंजा है, वो वहां पर गया, उन्होंने भाई आलिशान घर गिरा दिया। मध्य प्रदेश में जो बुलडोजर चल रहा है, छतरपुर में आप देखिए आलिशान मकान है, कई करोड़ों का मकान होगा, लेकिन वहां पे बुलडोजर चला और मकान गिरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो बुलडोजर है वो जो है चल रहा है पश्चिम बंगाल सरकार पे। सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट आई है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं और मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, वो पूरी तरीके से भड़क गए हैं। और ये समझना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ से होती है। सुप्रीम कोर्ट आज बंगाल की घटना पे इतना सख्त है और सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। लेकिन आप देखिए कि एक यूपी है और एक बंगाल है, दोनों का मॉडल अलग अलग है। और दोनों मॉडल में आपने क्या देखा, आप देख रही हैं कि यूपी में योगी आदित्यनाथ अपना हिसाब पूरा लेकर कर रहे हैं, चलते हैं।
वहाँ सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पेश किया जाएगा स्टेटस रिपोर्ट की पुलिस जो है पूरे मामले को छिपा रही। ये यूपी में नहीं होता, यूपी में हिसाब हो गया, मोहित का हिसाब हो गया, डीएनए रिपोर्ट ले ली गई है, सैंपलिंग हो गई है, सारी जांच उन पर हो चुकी है और उनका कॉम्प्लेक्स अब जो है तोड़ा जा रहा है। मोहित का उनका घर पहले ही तोड़ा जा चुका था। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जो नवाब सिंह यादव पे बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई है, मुझे लगता है कि वो खबर जो है ज़्यादा बड़ी बनेगी आने वाले वक्त में और बड़ी संपत्तियां हैं उनकी, तो नोएडा से लेकर कन्नौज तक बुलडोजर एक्शन होगा। फिलहाल आप देखिए कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ एक्शन लेते हैं, उनका जो अंदाज है, जो उनका एक संदेश है कि भाई कोई भी रहेगा यूपी में बचेगा नहीं। और शायद ये बात समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनको भी समझना चाहिए कि जो बुलडोजर कार्रवाई है, भाई हर घर में बेटी होती है, अगर आपकी बेटी नहीं है तो बहू होगी, बहू नहीं है तो माँ, माँ तो हर घर में होती है। और जब नारी के सम्मान के नजरिए से आप देखिएगा तो ये पीला पंजा आपको बेहतर लगेगा। लेकिन अगर आप राजनीतिक चश्मा लगाकर देखिएगा कि भाई मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूं, तो ये जो आपको बुलडोजर है वो आपत्तिजनक लगेगा। मुझे लगता है कि आप खुद बताइए नंदिनी की जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है मोहित पर, वो एक लड़की के नजरिए से आपको कितनी सही लग रही है, खुद बताइए, ताकि मतलब जो दर्शक सुन रहे हैं वो भाई लड़की ही बेहतर बता पाएगी, क्योंकि पूरा मामला जो है लड़कियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये तो मैं ये कहूंगी, मैं खुद उत्तर प्रदेश प्रयागराज से हूं और जिस तरह से प्रयागराज का एक रुख पहले था और प्रयागराज का रुख योगी आदित्यनाथ के आने के बाद का है, मैंने खुद देखा है। महिलाओं का एक भरोसा जो होता है ना अभिषेक जी, ये योगी आदित्यनाथ पे बढ़ा है। आपको याद होगा कि प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया हुआ था कि लड़की हूं और लड़ सकती हूं। इसका एक मैसेज ऐसे गया था जब बीते दिनों महिलाओं के ऊपर कुछ अत्याचार होने लगे, मैसेज ये गया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो मैं खुद लड़ लूंगी, हमारे पीछे या आगे कोई नहीं है। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से ये हुआ कि मैं लड़की हूं और मैं लड़ ही पाऊंगी, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। तो इस नारे से ये मतलब होता है कि हमारे सपोर्ट में कोई खड़ा है और वो हमें लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है कि हम खुद लड़की हैं और हमें भरोसा है कि अगर उत्तर प्रदेश में रात में 9 बजे या 10 बजे भी कोई लड़की निकलेगी, या चलिए अगर प्रयागराज से अगर कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं बता देती हूँ कि प्रयागराज का हाल आपने देखा होगा और आज प्रयागराज का वो टाइम है कि अगर कोई भी लड़की 11 या 11:30 बजे निकल जाए तो किसी भी लड़के की हिम्मत नहीं होती कि वो उस लड़की की तरफ आंख उठा के देख ले। क्यों? क्योंकि वहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज का एक पूरा रुख बदला, उत्तर प्रदेश का एक पूरा रुख बदला। अभी जिस तरह से 15 अगस्त में योगी आदित्यनाथ ने 17 जाबाजों को पुरस्कार दिया था, सम्मानित किया था पुलिस वालों को, ये वही संदेश था कि पुलिस वालों ने जो है न्याय किया, उनको सम्मानित किया गया। एक टाइम था जब पुलिस वालों को कोई कुछ नहीं बोलता था, हालांकि पुलिस वाले माफियाओं के घर पे मिलते थे, जो माफिया कहता था वही पुलिस वाले करते थे। लेकिन सीएम योगी के आने के बाद से एक ऐसा मैसेज हो गया है, जिस तरह से अभी उन्होंने कुछ दिन पहले कल्याण सिंह की पुण्यतिथि में भी कहा भारत एक गौरव दिवस मनाया गया था, उसमें भी योगी आदित्यनाथ का यही कहना था कि इस देश से, उत्तर प्रदेश से अपराध को और अपराधी को मिटाने के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी वो हम चुकाने को तैयार हैं। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बदलापुर में